गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नवीन क्लासेस। क्लास 10th में प्रीवियस लेक्चर में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के संदर्भ में आपको पढ़ाया जा रहा था, तो एक बार जल्दी से क्विक रिकैप करा दे रहे हैं आपको और आगे बढ़ेंगे। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आपको बताया गया था कि वह हाइड्रोकार्बन जिसमें 6 कार्बन परमाणु वलय के रूप में षट कोण में स्थित होते हैं तथा वलय में जो है 1 या 2 बंध एकांतर क्रम में लगे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। इसके अंतर्गत आपको बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन की जो है संरचनाओं को बना करके एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया गया था कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और किस तरीके से जो है इसमें 1 या 2 बंध जो है एकांतर क्रम में लगे होते हैं। तो आगे बढ़ेंगे और आज का जो टॉपिक है वो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हेडिंग डालेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या बताएंगे कि किसी यौगिक के अणु से क्या बताएंगे, किसी यौगिक के अणु से एक या एक से अधिक परमाणुओं को अन्य परमाणुओं से विस्थापित करने की जो क्रिया होती है इसको क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं कि किसी यौगिक के अणु से एक या एक से अधिक परमाणुओं को किसी अन्य परमाणुओं से विस्थापित करने की जो प्रक्रिया होती है इसको क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में जो है आप बताएंगे कि जो है क्या होता है कि जब मीथेन की क्रिया जो है सूर्य के धुंधले प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ में जब कराते हैं तो क्या होता है कि इसके एक एक करके चारों हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन के द्वारा विस्थापित हो जाते हैं। तो यही आपको बताया गया था कि किसी यौगिक के अणु से एक या एक से अधिक परमाणुओं को किसी अन्य परमाणुओं के द्वारा विस्थापित करने की जो प्रक्रिया होती है इसी को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में बताया गया कि मीथेन की क्रिया जो है जब सूर्य के धुंधले प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ कराते हैं तो क्या होता है कि इसके एक एक करके चारों हाइड्रोजन परमाणु जो हैं वो क्या होते हैं? क्लोरीन के द्वारा विस्थापित हो जाते हैं। तो अब हम रिएक्शन के द्वारा हम इसको देखेंगे। क्या बताया गया कि जब जो है मीथेन की क्रिया सूर्य के धुंधले प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ में कराई जाती है तो मीथेन फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? CH4 हो जाएगा होगा। और क्या बताया गया कि मीथेन, ये मीथेन है, लिख देंगे यहाँ पे मीथेन। क्या बताया गया कि जब मीथेन की क्रिया क्लोरीन के साथ में, एक क्लोरीन हो गया, सूर्य के धुंधले प्रकाश की उपस्थिति में, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में जब कराया जाता है तो क्या बताया गया कि जो हाइड्रोजन के जो है एक एक करके जो हाइड्रोजन के जो चारों परमाणु हैं ये क्लोरीन के द्वारा विस्थापित हो जाते हैं। यही आपको बताया गया। तो क्या हो जाएगा? CH3Cl हो जाएगा। ये क्या हुआ? ये 3 हाइड्रोजन परमाणु ये आ गए और क्या हो जाएगा? HCl। अब क्या करेंगे इसको देख लेंगे। ये मीथेन है, मीथेन की क्रिया क्लोरीन के साथ में सूर्य के धुंधले प्रकाश की उपस्थिति में जब कराई गई तो क्या बताया गया कि हाइड्रोजन के चारों परमाणु एक एक करके Cl के द्वारा विस्थापित हो गए। अब देखेंगे किस तरीके से ये यहाँ पे ये 3 हाइड्रोजन परमाणु ये हैं, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन परमाणु है। तो यही बताया गया था कि हाइड्रोजन के चारों जो परमाणु हैं वो एक एक करके Cl के द्वारा विस्थापित हो जाते हैं। तो ये हाइड्रोजन के 3 परमाणु ये Cl के साथ में विस्थापित हो गए और 3 परमाणु ये हो गए और हाइड्रोजन के एक ये परमाणु ये भी क्या हुआ? Cl के साथ में विस्थापित हो गया। तो इस प्रकार की जो क्रिया होगी वो क्या कहलाएगी? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। अब इसको हम देख लेंगे, रिएक्शन बैलेंस देख लेंगे जल्दी से। देखेंगे यहाँ पे ये कार्बन है, कार्बन एक एटम यहाँ पे है तो, और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर भी क्या है? कार्बन का एक एटम है यहाँ पे। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 एटम है और यहाँ पे हाइड्रोजन 3 एटम ये है और एक ये 4 एटम हो गया। क्लोरीन यहाँ पे 2 एटम है और यहाँ पे क्लोरीन जो है एक एटम ये हो गया और एक एटम ये हो गया, अर्थात 2 एटम ये हो गए। अर्थात क्या हुआ? रिएक्शन क्या हो गई? बैलेंस हो गई। जल्दी से एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। क्या बताया गया कि जब मीथेन की क्रिया क्लोरीन के साथ में सूर्य के धुंधले प्रकाश की उपस्थिति में कराई जाती है तो जो हाइड्रोजन के चारों जो परमाणु हैं वो एक एक करके जो है क्लोरीन के साथ में विस्थापित हो जाते हैं।
अर्थात CH3Cl के रूप में ये विस्थापित हो जाते हैं और ये क्या बन जाता है बेटा, मीथेन से बन जाता है क्लोरोमीथेन। इसका नाम क्या होगा, क्लोरोमीथेन CH3। अब आगे बढ़ेंगे। प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बाद में आगे देखेंगे उल्टज अभिक्रिया। आगे क्या है, उल्टज अभिक्रिया। उल्टज अभिक्रिया में क्या बताएंगे कि जब एल्किल हाइलाइट को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ में गर्म किया जाता है। क्या बताएंगे कि जब एल्किल हाइलाइट को जो है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ में जब गर्म किया जाता है तो एल्केन बनते हैं। क्या बनते हैं, एल्केन बनते हैं। और इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है इसको क्या कहते हैं, उल्टज अभिक्रिया कहते हैं। आगे बढ़ेंगे और अगला टॉपिक देखेंगे अपमार्जक। अपमार्जक में क्या बताएंगे कि वह कार्बनिक पदार्थ जिसमें क्या होता है, साबुन की क्रिया की तरह जो है क्या होता है, मैल साफ करने का विशेष गुण पाया जाता है, क्या कहलाते हैं, अपमार्जक कहलाते हैं। क्या बताएंगे कि वह कार्बनिक पदार्थ जिसमें साबुन की क्रिया की तरह क्या होता है, मैल साफ करने का विशेष गुण पाया जाता है, अपमार्जक कहलाते हैं। अर्थात क्या होता है, जिस तरीके से साबुन का जो कार्य होता है वही काम क्या होता है, अपमार्जक का भी होता है। अर्थात जो साबुन का कार्य होता है मैल साफ करना, तो वही क्या होता है, अपमार्जक के द्वारा भी वही का, उसमें भी यही गुण पाया जाता है। तो ये क्या कहलाता है, अपमार्जक कहलाता है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे कि वह कार्बनिक पदार्थ जिसमें साबुन की क्रिया की तरह जो है मैल साफ करने का गुण पाया जाता है, अपमार्जक कहलाता है। बात क्लियर हो गई। अब देखेंगे अपमार्जक के उपयोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपमार्जक। और अपमार्जक के उपयोग कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अपमार्जक किसे कहते हैं, अपमार्जक के कोई दो उपयोग लिखिए। तो उपयोग के संदर्भ में क्या बताएंगे कि जो है इसमें अपमार्जक में बताएंगे कि या घर की वस्तुओं को साफ करने में इसका जो है प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, साबुन की तरह इसमें मैल साफ करने के गुण पाया जाता है। आगे बताएंगे यह प्रबल छाछ से प्राप्त उच्च अड़भार वाले क्या होते हैं, लवण होते हैं। या क्या बताएंगे, यह प्रबल अम्ल तथा प्रबल छाछ वाले क्या होते हैं, उच्च अड़भार वाले लवण होते हैं। तो ये तो हो गए अपमार्जक के उपयोग। अब देखेंगे अपमार्जक के गुण के बारे में कि अपमार्जक के क्या गुण होते हैं। अगर उपयोग नहीं पूछा गया तो क्या हो जाता है, अपमार्जक किससे कहते हैं, अपमार्जक के कोई दो गुण लिखिए। तो गुणों में बताएंगे नंबर 1, यह जल में क्या होता है, विलय होता है। जो अपमार्जक है ये क्या होता है, जल में विलय होता है। विलय होता है तभी तो क्या करता है, जो है जो मैल साफ करने का गुण पाता है, अर्थात जो कभी विलय होने के कारण ही क्या करता है, ये मैल को कपड़ों से जो है अलग करता है। आगे बताएंगे कि इसके जलीय विलयन में आयनन हो जाता है। क्या बताएंगे, इसका जो जलीय विलयन होता है अपमार्जक का, उसमें क्या होता है, आयनन हो जाता है। आगे बताएंगे 3rd नंबर पॉइंट में कि यह जल के साथ मिलकर के क्या बनाते हैं, कोलाडी विलयन बनाते हैं। क्या बताएंगे, यह जल के साथ में मिलकर के कोलाडी विलयन बनाता है। तो इस तरीके से आपको बताया गया अपमार्जक क्या होता है, अपमार्जक के क्या उपयोग होते हैं और अपमार्जक के क्या गुण होते हैं, इनके बारे में चर्चा की गई। अब आगे बढ़ेंगे और अगला जो टॉपिक है वो है साबुन। साबुन क्या होता है या साबुन किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे, सोडियम तथा पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। क्या बताएंगे, सोडियम तथा पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। या दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि सोडियम एवं पोटेशियम के उच्च वसीय लवण क्या कहलाते हैं, साबुन कहलाते हैं। क्या बताएंगे, लिख लेंगे यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या बताएंगे, सोडियम एवं पोटेशियम
के उच्च वसीय लवण साबुन कहलाते हैं। क्या बताएंगे? सोडियम और पोटेशियम के जो उच्च वसीय जो लवण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? साबुन कहलाते हैं। और इसकी जो प्रक्रिया होती है, बनाने की जो क्रियाविधि होती है, इसी को क्या कहते हैं? साबुनीकरण कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि साबुनीकरण पर टिप्पणी लिखिए या साबुन किसे कहते हैं, तो इसमें जो है आप यही बताएंगे। जब साबुनीकरण पे बात आएगी कि साबुनीकरण क्या होता है, तो उसमें जो है आपको बताना होगा कि किस तरीके से जो है साबुन का निर्माण होता है। रिएक्शन देख करके आपको बताना पड़ेगा। तो इसके आप देखेंगे साबुन का निर्माण। साबुन समझ में आ गया होगा कि सोडियम और पोटेशियम के उच्च वसीय जो लवण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? साबुन कहलाते हैं। हेडिंग डालेंगे साबुन का निर्माण। साबुन के निर्माण में क्या बताएंगे कि जो C17H35COO का निर्माण जो है तेल और वसाओं के तन NaOH या KOH द्वारा जल अपघटन से क्या होता है? साबुन प्राप्त होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? C17H35COO तो क्या बताया गया कि इसको जो है NaOH या KOH के द्वारा जल अपघटन से क्या होता है? साबुन का निर्माण होता है। तो रिएक्शन देख लेंगे यहाँ पे किस तरीके से साबुनीकरण की रिएक्शन होती है। ये हमने क्या लिख दिया? ये CH2 C17H35 CH C17H35 और ये क्या हो गया? CH2 C17H35 हो गया। इसकी जो है इसके साथ में क्रिया कराएंगे NaOH के साथ में क्रिया कराएंगे। हमने क्या बताया था? NaOH के साथ में या KOH के साथ में जब इसकी क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? CH2OH, ये क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड CH2CHOH क्या हो जाएगा? CHOH और ये क्या बन जाएगा? CH2OH। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। आगे यहाँ पे देखेंगे ये 3 यहाँ पे कर देंगे 3C17H35COON। तो ये जो क्रिया होती है ये क्या कहलाती है? साबुन कहलाती है। क्या कहलाती है? साबुन कहलाती है। इसको यहाँ से सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे इस तरीके से। इसमें जो है इसकी जो क्रिया जब NaOH के साथ में जब इसका जल अपघटन कराया जाता है तो क्या होता है? साबुन का निर्माण होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।